प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है रंगधर मेहता अहमदाबाद से। उनका प्रश्न है कि महाराज, भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, ये अनुभव कैसे हुए? बहुत सुंदर गहरा प्रश्न है। देखिए जी, भगवान जब किसी भक्त के ऊपर प्रसन्न होते हैं, अगर अपनी तरफ से कृपा करते हैं, तो फिर उनका मन संसार से ज्यादा करके विरक्त करा के अपने भजन में, भक्ति में, पूजा पाठ में लगा देते हैं। ज्यादा करके अगर ये मैं कहूँ, हरि नाम जप और उनके ये सुंदर स्वरूप का स्मरण, उनको व्याकुल होकर के रो के प्रार्थना करना, ये सब चीज जब व्यक्ति में बढ़ने लगे, नाम जप ज्यादा से ज्यादा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जब जप होने लगे, और अगर बीच में कहीं छूट गया राम नाम जप करना, फिर भी मन में एक तड़प हो, इह मेरा 1 घंटा जो छूट गया, मेरा इतना टाइम जो मैं जप नहीं पाया, इस प्रकार की तड़प मन में हो, पश्चाताप हो, तो ये सब भगवान की विशेष कृपा मानी जाती है कि ना। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपने और आकर्षित करके अपने भक्ति में जो है भक्त को लगा देते हैं। वो कोई भी और ही कारण हो सकता है इसका। हो सकता है कि इसके लिए आप जो मोह माया में फंसे हो, धन संपत्ति रुपया पैसा इस सब में फंसे हो, वो सब आपसे दूर कर देवे। आपके रिश्ते नाते बहुत होंगे, वो सबसे आपसे नफरत करा देवे। बहुत सारे जो भीड़ भाड़ आपके पास आते थे, वो सब भी आपको भूल जावे। आपके समाज में आपका हो सकता है कि नाम एकदम बदनाम हो जावे, ऐसे भी हो सकता है। यानी कैसे भी करके भगवान सोचते कि मेरा भक्त मेरी शरण में आ जाए, मेरा भक्ति करे, मेरा पूजा करे, मेरे ध्यान करे, मेरे स्मरण करे। अगर इसी प्रकार भगवान ने किसी भी प्रकार से भक्ति में लगा दिए तो समझ लो भगवान प्रसन्न है। मैंने कितने बार बताया, कबीर आदि आदि अपने भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए अपने आप को बदनाम भी करा दिया है, जान जान के। बेश्याओं के साथ कांध मिला के बाजार में घूमते थे। हो सकता है कोई बीमारी भी आपके शरीर में आ करके आपको जो है भक्ति में लगा दे, क्योंकि ना जब शरीर में बीमारी, तरह तरह तकलीफ परेशानी आती है, तब इंसान का मन जो है शरीर के प्रति मोह कम हो जाता है। नहीं तो तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, एकदम मजबूत रहे, तो अहंकार आने लगता है। तो हो सकता है कि शरीर बीमार होकर के भी शरीर एकदम रुग्ण हो जाए, उसी से भी अगर भगवान के भक्ति में मन लग जाता है, नाम जब बढ़ता है, तो समझ लो ये भी कृपा है। हमारे रामकृष्ण परमहंस आदि आदि को जो भी बड़े बड़े कैंसर बीमारी था, अभी भी हमारे वृंदावन के परमानंद जी जो है, ऐसे कोई बड़ा संत अभी तो नहीं है, फिर भी उनका जो है नाम जप के प्रति थोड़ा जो उनकी राधा नाम के प्रति या राम नाम जप के प्रति उनकी जो रुचि है, सबको बोलते हैं, उसको खाली जान करके थोड़ा सा भगवान के प्रति कृपा से अनुभव होता है। तो उनको भी देखो कैसे, उनके वीडियो में देखा था, बोले कि किडनी अगर फेल नहीं होता मेरा, तो मेरे को इस प्रकार भगवान के प्रति झुकाव नहीं होता, क्योंकि ना अहंकार में मैं भी बहुत बड़ा महंत बनता, मैं भी बहुत बड़ा आदमी, इस प्रकार सोचकर अहंकार में रहता है। लेकिन जब किडनी फेल हो गया तो संसार के प्रति मोह दूर हो गया, केवल राधा नाम हरि नाम जप में लग गया। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी प्रकार से हो, भगवान के भक्ति में जब मन लग जाए, नाम जप हो, जब दिन दिन बढ़ने लगे, समझ लो भगवत कृपा है। प्रहलाद यही बात भगवान नारायण से कहा, प्रभु मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत हितकारी है, जिनके कारण मैं आपके भक्ति में लगा। वो अगर मेरा विरोध नहीं करते, वो हमको अगर सताते नहीं, परेशान नहीं करते, तो मैं कहाँ इसे भक्ति करके आपको प्राप्त कर लेता। ध्रुव कहने लगे, मेरा माँ जो है बीमातु, बहुत सबसे बड़ा मेरे लिए कृपालु है, मेरे लिए हितैषी है, जो कि इनके कारण मेरे को जो है भगवत प्राप्ति हुआ। विभीषण भी कहने लगे, मेरा भाई रावण मेरे लिए हितैषी है, जो मेरे को घर से निकाल दिया, तब मैं राम शरण में आया। तो कहने का मतलब है, किसी प्रकार की संसारी मान हो, अपमान हो, दुख हो, कष्ट हो, विपत्ति हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, किसी भी कारण से अगर व्यक्ति का मन भगवान में लग जाए, भगवान के नाम जप में लग जाए, भगवान के स्मरण चिंतन में लग जाए, उनकी ओर अगर आकर्षित हो जाए, तो समझ लो ये भगवत कृपा हो गया।
और उसमें कोई विशुद्ध संत मिल जाए, संत विशुद्ध मिलई परते ही राम कृपा करी जितवा जाई। कोई राम नाम जपाने वाला, राम नाम के बारे में महिमा गान करने वाला, राम नाम की ओर झुकाने वाला कोई अगर ऐसे संत अगर मिल जाए आपको, तो फिर समझ लीजिए कि भगवान की कृपा है। बाकी तो ऐसे आलतू फालतू सब मिलते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस समय भगवत प्रीति आपके हृदय में जगे, नाम जप की रुचि बढ़े, तो समझ लो ये भगवत कृपा आपके ऊपर हुई है, भगवान प्रसन्न है आपके ऊपर। बाकी जो संसार की सब दुख आया, तकलीफ आया, बीमारी आया, गरीबी आई, दुख आया, ये सब भगवान नाराज हो गए इसलिए आया नहीं है। ये सब हटा करके आपके मन में भक्ति जगाने के लिए भगवान ने ये सब व्यवस्था किया है। इसलिए ये भगवान की कृपा समझनी चाहिए। जय श्री राम।